Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you're all fine. Today I'm here with a new lesson. This is conditional sentences. So what are the conditional sentences and how many types of conditional sentences are there? So let's see. Conditional sentences are of four types. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस वो शर्तिया जुमले होते हैं जिसके एक हिस्से में शर्त बयान की जाती है और दूसरे हिस्से में इसका रिजल्ट बताया जाता है। ठीक है, तो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द इफ क्लॉज एंड द सेकंड वन इज द रिजल्ट क्लॉज। अभी हम देखें हमारे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम ट्रूथ्स के बारे में बात होती है, अमूमी सच्चाई के बारे में बात बयान की जाती है, वो सारे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे जुमलों के दोनों क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। जैसे कि आपको फार्मूला नज़र आ रहा है कि इसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। ओके, सो ये हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके MCQs में ऑप्शन आपका ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है जिसमें कोई कंडीशन ना हो। आप इफ़ को देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इफ़ यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली ये कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंसेस होगा। ये इफ़ से ही स्टार्ट होते हैं, इसका फर्स्ट सेंटेंस भी इफ़ क्लॉज से ही स्टार्ट होता है, लेकिन ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन वॉक्स डेली ही रिमेन्स एक्टिव, यानी ऐसी इस तरह की सच्चाइयाँ इसमें बयान की जाती हैं। जैसे अगर आपने यहाँ देखा, अगर पानी फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, अगर आप बारिश में खड़े हों तो आप भीग जाते हैं। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है कि ये इस तरह की अमूमी सच्चाई जो बिल्कुल ठीक बात होती है वो हमारे इन सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इफ़ वी फ्रीज समथिंग इट डजंट डिके। ठीक है, सो इफ़ यू आर हेल्दी नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। ओके, तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें ऐसी शर्त के लिए इस्तेमाल होती हैं जिनको हम मुमकिन ख्याल करते हैं। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी होती है जिनमें। इफ़ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प देम। इसके फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम इसके फर्स्ट इफ़ प्लस प्रेजेंट वर्ब और फ्यूचर वर्ब, यानी इसमें ऐसे जुमलों में इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। ओके, तो हमारा मेन क्लॉज जो हो वो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अगर बारिश होती है तो हम ट्रिप मनसूख कर देंगे। यानी हमारे सेंटेंस का पहला हिस्सा जिसको हम कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, जिसको हम कंडीशन भी कह सकते हैं, इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। इफ़ इट रेन्स इट विल कैंसल द ट्रिप। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और सेकंड पार्ट जो है मेन क्लॉज जो है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। ओके, अगर तुम तार को छुओगे तो तुम्हें बिजली का झटका पड़ेगा। इफ़ यू टच दैट वायर यू विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, इट्स क्लियर। तो ये हमारे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. Second conditional sentences are the sentences where we use if plus past simple tense, would and verb. यानी सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस ये शर्त किसी फ़र्ज़ी बात के लिए इस्तेमाल होती है जिसको हम नामुमकिन या बाईद अज़ इम्कान ख्याल करते हैं। मसलन अगर उसने मुझसे दरख्वास्त की तो मैं उसकी मदद करूँगा, यानी अगर इस बात का इम्कान है कि वो मुझसे दरख्वास्त नहीं करेगा। ऐसे जुमलों के इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर मुझे इसका नाम पता होता तो तुम्हें ज़रूर बता देता, यानी आई डोंट नो अबाउट इट, सो इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू। ओके,
यानी हम अपने पहले हिस्से में देखा कि इसमें पहले हिस्से में देखा कि इसमें प्रेजेंट और सॉरी इफ़ के साथ हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है, इफ़ आई न्यू हिज नेम। ओके, इन सेकेंड पार्ट में आई वुड टेल यू, यानी आई वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, आई वुड टेल यू। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। ओके, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, यानी वही फर्जी चीज़ है, मेरे पास लॉटरी अव्वल तो आई नहीं, ठीक है। अगर आई होती तो मैं दुनिया घूम लेता, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई इन द एयर, ठीक है। मैं अगर बर्ड होता तो पूरी दुनिया घूमता, ठीक है, लेकिन आई वुड फ्लाई इन द एयर, ठीक है। इफ़, तो ये यानी कि इसमें ऐसे फर्जी जुमले जो हैं वो हम लेंगे। इफ़ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन, यानी कि वो तेज़ नहीं भागा इसलिए उसने ट्रेन को भी नहीं पकड़ा। तो ये हमारे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। ओके, नाउ कम टू द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ये ऐसे शर्तिया जुमले होते हैं जो माजी के किसी वाक़या के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो वाक़या हो चुका हो, जिसे बदला ना जा सकता हो। ओके, चुनाचे ना कोई काम हुआ होता है और ना ही इसका कोई नतीजा निकला होता है। मसलन अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तहान पास कर लेता, ठीक है। यानी कि अभी उसका नतीजा निकल चुका है, अभी आपने इम्तहान मेहनत नहीं की, इस वजह से सच, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किया होता तो मैं मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो हाँ हेलो कर देता। ओके, सो व्हाट्स द फार्मूला हियर एंड हाउ व्हाट विल यूज देयर। इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। सो देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज हेयर व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की थ्री फॉर्म्स जब लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नो, हेयर वी हैव टू टेल यू दैट फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट फॉर्म, past and past participle. Okay, the third form of verb is called past participle. तो यहाँ हम फॉर्मूला में क्या करेंगे, will use if plus past perfect. Okay, and in main clause आपका reason clause जो है, एंड पे हमारा result clause जो है, उसमें हम क्या करेंगे, would प्लस verb की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये ना करता, ठीक है। इफ़ आई हैड नोन आई वोंट हैव डन दैट, तो मैं ये नहीं करता। तो हमारे उसमें मेन क्लॉज में हमने वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। ओके, इफ़ ही हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ ही वुड हैव गॉट द प्राइज, ठीक है। तो ऐसी फर्जी चीज़ें जो कि ये माजी के किसी वाक़या के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी अगर मैं बचपन में अगर मैं अच्छी राइटिंग कर लेता, ठीक है, अगर मैं बचपन में राइटिंग सीख लेता, अगर मैं तो यानी अच्छा कर लेता, तो अभी उम्मीद है कि मेरी मज़ीद राइटिंग अच्छी हो जाती, ठीक है। मैं तैराकी सीख लेता, तो ठीक है, यानी ऐसे वाक़यात की तरफ जो कि माजी की तरफ इशारा करते हैं, हम उनके लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और इसके लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के को यूज़ करते हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर। थैंक्स अलॉट। अल्लाह हाफिज़।